आपके साथ बना हुआ हूं मैं आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर, और आप लोगों के बीच में बने हुए हैं हम लोग आज आपके साथ। और आज हम बात करेंगे HM यानी कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से, जो मेरे पास आए हैं, मेरे बीच में हैं। आज आप उनके बारे में जानेंगे, उनसे बहुत सारी चीजें जानेंगे और उनसे और भी सारी चीजें पता करेंगे। तो हमें जानने को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं आज उनसे, और इसके बारे में जल्दी ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अब कब और कैसे इस स्ट्रीम में करियर बनाया जाए। मेरे पास है सबसे पहले स्नेहा। स्नेहा, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। स्नेहा, मेरे पास सिर्फ ये एक सवाल है पहला आपसे कि हाउ द हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट वर्क। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है ना, एक बहुत लंबी चेन है जिसमें एयरलाइन आता है, क्रूज आता है, होटल इंडस्ट्री आती है, अम्यूजमेंट पार्क आता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें। सर्विस है डिपार्टमेंट, F&B डिपार्टमेंट, सब कुछ मिलाकर एक लंबा सा एक होटल डिपार्टमेंट बनता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग है ना सर्विस देने के लिए आते हैं, कि उनका एक ड्रीम रहता है कि यार हम इसमें जाए एंड सर्विस दे। तो होटल इंडस्ट्री को छोटे में डिस्क्राइब करना है तो बहुत इम्पॉसिबल है, तो मैं खाली आपको इतना बोलूँगी शॉर्ट में कि एक लंबी सी चेन है जिसमें बिजनेस भी आता है, बहुत कुछ आ जाता है। नो डाउट, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी वास्ट इंडस्ट्री है कि किसी एक छोटी चीज में तो समा नहीं सकती है। बिल्कुल। ओके, हाउ दिस कोर्स हेल्प्ड यू? आपने कब सोचा कि अब मुझे यही कोर्स करना है, और इस कोर्स ने आपको किस तरह से हेल्प की? और अगर स्टूडेंट जाना चाहते हैं इस फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में और टूरिज्म में, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने से वो क्या सीख सकते हैं? तो मैं स्टार्टिंग में है ना बहुत सारे रेस्टोरेंट विजिट करती थी, बहुत सारे प्लेसेस विजिट करती थी। तो वहाँ पर है ना वो सब देखकर है ना एक अंदर से हिट आया मुझे कि ये करने का है। और मेरा खुद का जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी जनरेशन इस इंडस्ट्री में है, तो मुझे इसमें था कि यार मेरे को भी ये करने का है। एंड मेरा खुद का कुकिंग में बहुत पैशन है, तो मैं चाहती थी कि जो अपना हॉबी, अपने पैशन को एक सक्सेसफुल करियर में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ, बड़े से नहीं सही तो कैफ़े से सही, बेकरी से सही। मुझे बेकरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती थी कि अपना खुद का एक बेकरी ओपन करूँ। होम बेकर हूँ मैं खुद अभी कॉलेज में आके जो हमारा डीवा पाटिल है, इसमें हमको बेकरी डिपार्टमेंट है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। ब्रेड मेकिंग सीखा है, कुकीज़ प्रिपरेशन, पेस्ट्री, केक एक्सेट्रा। एंड इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक इंटरनेशनल क्विजीन है, इंडियन क्विजीन है। अगर आप कुकिंग रिलेटेड पूछोगे तो फूड प्रोडक्शन है, फूड मीडिया है, जिसमें आप जो अपनी डिश बना सकते हो उसका अच्छा सा, जैसा आप चाहो वैसा बैकड्रॉप, वैसा एक फ़ोटो कैप्चर करके अपनी एक मेमोरी रख सकते हो। और फिर बात रहा होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो इसमें आपको F&B सर्विस आएगा, फ्रंट ऑफिस आएगा, हाउस कीपिंग आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट आएगा, अकाउंट्स आएगा, और फॉरेन लैंग्वेज में हम फ्रेंच भी यहाँ पे है हमारा। तो अगर किसी को बाहर जाके अपना खुद का कुछ करने का, तो फ्रेंच जो कॉमन लैंग्वेज है, तो वो आप वहाँ पे हेल्पफुल होगा हमारे लिए। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही कहावत होगी कि while you are in the room, do as the Romans do। Yes. तो मतलब जहाँ आपको अगर बाहर जाने को मिले तो जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ से भाषा सीख सकते हैं, वहाँ जाकर कर सकते हैं, बोल सकते हैं और जान सकते हैं काफी सारी चीजों के बारे में। ओके, व्हाट इज स्पेशल इन हॉस्पिटैलिटी कोर्स? यहाँ के हॉस्पिटैलिटी कोर्स में, डीवाई पाटिल के हॉस्पिटैलिटी कोर्स में क्या ऐसा स्पेशल, और आपको कितनी चीजें जानने को मिली, कितना एनहेंस हुआ आपका कॉन्फिडेंस, और आपने अपने अंदर क्या नया महसूस किया? जब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टेप अप करना चाह रही थी, तो पहले तो मैंने ना बहुत सारे कॉलेजेस को विजिट किया, तो मुझे वहाँ से सेटिस्फेक्शन पता नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं डीवा पाटिल में आई, तो मुझे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पसंद आया कि मैंने तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ही डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर ही करूँगी। क्योंकि जहाँ के जब काउंसलर से मैंने जब फर्स्ट टाइम बात किया था, द वे शी एक्सप्लेन्ड मी वॉज लाइक, मेरा है ना पूरा जो मेरे को थोड़ी नॉलेज जो भी थी ना कि होटल मैनेजमेंट ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, तो इससे मुझे पूरा क्लियर हो गया कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। यहाँ पे 2 स्पेसिफिक कोर्स है, BSc कलिने जो कि स्पेसिफिक शेफ़ के ऊपर फोकस करता है, एंड दूसरा है होटल मैनेजमेंट जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, जैसा मैंने आपको बताया वो सब आता है। तो यहाँ के जो फैकल्टी वो इतने हेल्पफुल है कि यहाँ पे आपका जो आप करना चाहते हो, अगर आप इंडियन क्विजीन में करना चाह रहे हो तो आप इंडियन क्विजीन का आपका इतना अच्छे से कराएंगे कि आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। बेकरी का हमारे पास डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल इधर पे। तो हाँ, कॉलेजेस में हमारे बहुत सर्टिफिकेट कोर्स भी है, जैसा अपना एयरलाइन कोर्स के लिए भी है हमारे पास,
मतलब वैरायटी इतनी है कि आप मतलब बीच में तो खुद भी एक बार कंफ्यूज हो जाओगे हम कि कौन खुद सी चीज कंफ्यूज हो करें जाएंगे। और कौन सी चीज ना करें, क्योंकि सारी चीजें इतनी अच्छी हैं और इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि बाद में उसमें हम रवा हो जाते हैं और हम स्किल्सफुल हो जाते हैं, हमारे स्किल्स बढ़ जाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा डीवा पटेल का ये पसंद है कि नवी मुंबई में सबसे पहले डीवा पटेल ने ही फूड मीडिया शुरू किया था। Yes. जो कि खाना बनाना तो सबको आ जाएगा, वो हम देख कर भी सीख लेंगे बेसिक, लेकिन हम अपने खाने को किस तरीके से प्रेजेंट करने का है, किस तरीके से अपने जो खाने को इतना अच्छा दिखाने का है ना, तो वो सब मैंने यहाँ पे सीखा। हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर है पूजा खन्ना, वो खुद एक सेलिब्रिटी शेफ है, वो खुद आई थी, हमने उनसे इंटरेक्ट किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी हमें बताया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक, मुझे बहुत पसंद आया कि मैं खुद का बैकग्राउंड बना रही हूँ, खुद का एक थीम बना रही हूँ, खुद के फोटोज कैप्चर करके एक अपने पास मेमोरी रख रही हूँ। वंडरफुल, ये बहुत अच्छा था स्नेहा, थैंक यू सो मच हम लोगों के बीच में आने के लिए। और अब मेरे पास आने वाली है एक और चुलबुली सी लड़की जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हालांकि जो लगती है बड़ी छोटी सी लेकिन है बड़ी कमाल की तो रिया है हम लोगों के बीच में। अब रिया बताएंगी अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर। रिया, सबसे पहले सिर्फ एक ही सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा, वो ये है कि यहाँ पर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में आपने ज्वाइन किया है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के प्रोफेसर्स किस तरह से चीजें आपको बताते हैं, सिखाते हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? Okay, so first of all, I love the campus. I just found the place incredibly exceptional, motivating, and enlightening. Wow. So the academic structure is very high. Discipline and ambience is pretty good, and also the infrastructure as well. So talking about the faculty is very knowledgeable and very helpful. So hands down, the placement opportunities in this university offers it gives good they send hotel representatives for campus recruitment. Yes, great. And we have our seniors are working in top hotels in India as well as abroad. Oh, wonderful, great. Okay, I have one question. Also tell me about different departments as cuisines, tablecloths, cutleries, wall curtains, lights and ambience, desserts, refreshers as mocktails and cocktails. You can tell me about that, and also to our students, and they are actually listening to you. They are listening So to you. Actually, we they want to know have that. different departments such as bakery, food production, food and beverage, housekeeping. Talking about desserts, we learned that in bakery. We've learned how to make breads, puff pastries, then cakes. And if you talk about cutleries, Oh, wonderful. मेरे तो you मतलब learn पानी आ रहा है, इतनी खतरनाक डिशेस के नाम ले रही है रिया जी। cutleries you learn in food and beverage. You have different types of glasses where you call champagne flute, the roly-poly, and beer mug, and etc. And if you talk about cloths and bed, these are all in housekeeping department that you learn. Yes. Bed making, tie and dye, cloths, and etc. ग्रेट। जैसे कि मतलब ये भी है कि यहाँ पर ये मैंने ओशन 11 का एक सीन देखा था जिसमें जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट बैठे होते हैं और ट्यूबिन कलर के बारे में बात करते हैं कि वो फर्श पर होटल्स में ट्यूबिन कलर क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं इस कलर का पेंट। तो ब्रैड पिट जवाब देते हैं क्योंकि ये सूदिंग बहुत लगता है उनको देखने के लिए। तो ऐसी भी कई सारी बारीकियां आपको सीखने को मिलती हैं और जानने को मिलती हैं। व्हाट डू यू से? तो बिल्कुल मतलब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपसे बस सिर्फ ये पूछूंगा कि वो कौन सी मास्टर शेफ है जिनको आप आइडलाइज करते हो? The person I idolize is Chef Garima Arora, because Wonderful. she was the first woman who won the Michelin star. And it's not only about cooking at home. She has also taught us how to get out of your household and to start your own setup and to be an entrepreneur. Yes. And you get to also deliver your creative skills to show people what you can deliver on a large platform. Oh, that's great. Thank you so much रिया, हम लोगों के पास आने के लिए, हम लोगों के बीच में आने के लिए और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अपने थॉट शेयर करने के लिए। मेरे पास हैं अब हुसैन, जिनसे मैं बहुत सारी चीजें जानने वाला हूँ। इनको देखकर ही मतलब लगता है कि इनको ना कुकिंग का बहुत शौक है और खाने पीने का बहुत शौक है। बहुत फूडी हैं ये, जितने क्यूट है उतने ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इनको बचपन से ही यही करना था और इनका यही शौक था। आपसे सिर्फ एक अलग क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, have you watched any cooking based or master chef movies like Les Chef, Burnt, Cook Up Storm, Soul Kitchen or Chef? And what
is your favorite? I've watched these movies that you have listed there, and my favorite would be Burnt. Burnt के अंदर जैसा ब्रैडली कूपर ने अपना पोर्ट्रे किया कि वो एडिक्शन से रिलीव हो रहे थे और उन्होंने फिर से मिशेलिन स्टार थर्ड मिशेलिन स्टार के लिए जा रहे थे और Yes. कैसा उनका स्ट्रगल बता रहे थे और उनको कैसा बिट्रेयल हुआ मूवीज़ के अंदर, वो बहुत देखने को अच्छा लगा। उनका जो डेडिकेशन था और उन्होंने शेफ गॉर्डन रैमजी के साथ काम करके ये पूरी मूवी बनाए थे, तो बहुत अमेजिंग मूवी थी ये। Okay. You have followed some MasterChef. Please share your thoughts on it. I've followed a few master chefs. जैसे अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिला था कि इटालियन मिशेलिन स्टार आए थे, क्रिस्टीना wow. बोवरमैन। उनका जो बेसिक न्योकी के मेथड उन्होंने हमें बताया था, वो सुन के और वो देख के हमें ना बहुत समझ में आया कि वो इजीली एक कॉम्प्लिकेटेड डिश को बहुत सिंपल कर दिए उन्होंने और इजी प्लेटिंग बता दी हमें। वंडरफुल। अब मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि व्हाट यू विल सजेस्ट टू HM एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स एस्पायरेंट्स जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अपना करियर बनाना चाहते हैं वो स्टूडेंट, और उनको आप क्या कहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अब तक के एक्सपीरियंस से यहाँ पर DY पाटिल यूनिवर्सिटी में? मैं कहूँगा कि जो एस्पायरेंट्स है जिनको इन स्टडीज़ के लिए आना है, अगर उनके पास पैशन है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड DY पाटिल यूनिवर्सिटी। DY पाटिल के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है और उन्हें अगर समझिए अगर आप उनको होटल में काम नहीं करना है तो ये कोर्स जो है होटल मैनेजमेंट का, वो अदर बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के अंदर भी हमें बहुत हेल्प करता है, बिकॉज उसके अंदर कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, रिलेशंस है जो डेवलप करते हैं, और वो है ना हर टाइप के बिजनेसेस के अंदर काम आता है। जो अलग अलग खुद का आपको IT का बिजनेस चालू करना है, खुद का आपको रियल एस्टेट का बिजनेस चालू करना है, उसके अंदर जो पर्सनालिटी होता है वो यहाँ से जो डिसिप्लिन आता है वो डेवलप करता है आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ता है यहाँ पे, पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है। जी, पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि आपने कोर्स किया और आप इसी स्ट्रीम में जाना चाहते थे और काफी कुछ ज्यादा सीख रहे हैं? जी, मेरा ऑलवेज प्लान था कि इंडिया के बाहर जाके मुझे पढ़ना है, तो ये कोर्स मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं क्रूज़ लाइन ज्वाइन कर सकूं और क्रूज़ लाइन से अलग अलग जगह जाके मैं है ना उधर के क्यूजीन और उधर के जो लोग रहते हैं उनके कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर सकूं और वहाँ से डिसाइड कर सकूं मैं आगे क्या डिसाइड करना है, मुझे आगे करियर में मैं क्या डिसाइड करना है। वंडरफुल। अब मुझे एक और चीज आपसे जाननी थी कि आप, ऐसा लगता है कि आपको टूरिज्म का भी काफी शौक है, घुमक्कड़ी का भी बहुत ज्यादा शौक है। कहते हैं ना, राहुल संकीर्तन ने लिखा था घुमक्कड़ शाह, जिसमें एक निबंध था अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में भी एक ये वाली बात है कि अब आप टूरिज्म इसलिए भी चूज करते हो, इसलिए चुनते हो कि कई सारे लोग एक्चुअली ट्रैवलर ही हैं, आज की डेट में ट्रैवलर ही बनना चाहते हैं। हम तो कई सारी जगह पर उनकी रील्स भी देखते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एक सेइंग है जो हमें फ्रंट ऑफिस में समझाई जाती है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म गो हैंड इन हैंड। जो इसलिए कहा जाता है बिकॉज टूरिज्म नहीं होगा तो हॉस्पिटैलिटी का काम ही नहीं है, होटल्स ज़्यादा होगी नहीं, खाली बिजनेस के लिए होटल्स यूज़ करेंगे, और अगर होटल्स नहीं है तो टूरिज्म ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्रंट एंड बैक जाना आना, तो उसके लिए दोनों एक साथ रहते हैं। अगर हॉस्पिटैलिटी नहीं होगा तो टूरिज्म भी नहीं होगा। सो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टूरिज्म हम देखते हैं कि अभी अलीबाग जाते हैं या हम कोई केव्स देखने जाते हैं, केव्स या माथेरन जाते हैं, माथेरन जाते हैं, हाँ, तो उधर हमें पहले तो होटल्स चाहिए होता है, उधर हमें खाने के लिए रेस्टोरेंट्स चाहिए होती है, उधर हमें टूर गाइड चाहिए होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म साथ साथ ही चलते हैं। थोड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है कि ये ना अपना कोई टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस ही शुरू करने वाले हैं हुसैन। मतलब वैसे तो वो है रेस्टोरेंट बनने वाले हैं ये इसके बाद। थैंक यू सो मच हुसैन, हम लोगों के बीच आने के लिए और हम लोगों से इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए। थैंक यू। आज के 90.4 ज्ञानवाणी में थे मेरे साथ DY पाटिल के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर थे हुसैन, रिया और स्नेहा। तीनों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी और काफी ज्यादा अच्छी बातें बताई। हम लोगों के लिए वो बातें बताई जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, और यहाँ पर आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक
नए आयाम खोले हैं, नए डायमेंशंस दिए हैं। हालांकि मेरे पास कुछ एक बढ़िया चाइनीज डिश खाने का मौका आ चुका है, वो हुसैन मुझे प्रोवाइड कराएंगे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। मुझे स्नेहा ने कहा है कि बेकरी बहुत अच्छी जानती हैं, वो बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं, केक वेक भी है। रिया ने भी मुझे कुछ ऐसे ही डेजर्ट्स के लिए बोला है, तो मेरे लिए खाने पीने वाली मतलब पूरी जुगाड़ हो चुकी है, सब कुछ पक्का हो चुका है। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञानवाणी, आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच ज्ञान की वाणी। थैंक यू सो मच।